जिनकी भक्ति सच्ची होती है उनके जीवन में ये रहस्यमय चमत्कार जरूर होते हैं। हे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो जीवन की दिशा बदल देता है। यह वाणी उसी हृदय के लिए है जिसमें ईश्वर को पा लेने की प्यास जाग चुकी है। हे साधकों, सच्ची भक्ति कैसी होती है और उससे कौन कौन से चमत्कार जन्म लेते हैं, आज यही रहस्य उजागर होगा। जब तुम पूरे समर्पण से भगवान को स्मरण करते हो तब अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। हे श्रद्धालुओं, जिस क्षण भक्ति सच्ची हो जाती है उसी क्षण जीवन साधारण नहीं रहता। यह चमत्कार कोई कल्पना नहीं, यह भक्ति की अनुभूति है, ईश्वरीय स्पर्श है। ईश्वर सच्चे भक्त के हर कदम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हे भक्तजनों, आज तुम्हें वे संकेत समझाए जाएंगे जो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं। जब भक्ति पवित्र हो जाती है तब संयोग भी रहस्यमय बन जाते हैं। हे प्रभु के चाहने वालों, सच्ची भक्ति जीवन में वह प्रकाश लाती है जिससे अंधकार दूर भागता है। भक्ति से मन बदलता है, भाग्य बदलता है और जीवन का मार्ग भी बदल जाता है। हे भक्तों, ईश्वर कभी अपने सच्चे उपासक को अकेला नहीं छोड़ते, वे अदृश्य रूप से उसे संभालते रहते हैं। जब तुम्हारी नियत निर्मल होती है तब तुम्हारे लिए होने वाली घटनाएं सामान्य नहीं रहती। ईश्वर तुम्हें हर बार वहां से बचाते हैं जहां मनुष्य की बुद्धि हार जाती है। हे भक्तों, भक्ति वह द्वार है जिसके खुलते ही जीवन में चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। आज की इस वाणी को सुनते हुए अपने मन को खोल दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर भविष्य के चमत्कारों के द्वार जगाएगा। जिनकी भक्ति सच्ची होती है उनके जीवन में ये रहस्यमय चमत्कार जरूर होते हैं। हे साधक, मन लगाकर सुनो। इस संसार में बहुत लोग भक्ति का नाम लेते हैं। किसी के हाथ में माला है, कोई पूजा की थाली लेकर खड़ा है, कोई मंदिर की घंटियां बजा रहा है, परंतु भीतर की भक्ति दुर्लभ है। भक्ति बाहरी कर्मों का नाम नहीं, वह हृदय की पुकार है। और जब यह पुकार सच्ची हो जाती है तभी ईश्वर स्वयं भक्त के जीवन में उतर आते हैं। सच्ची भक्ति का आरंभ तब होता है जब मनुष्य के जीवन में एक गहरी प्यास जन्म लेती है। ईश्वर को पाने की, ईश्वर को जानने की, ईश्वर को छू लेने की। यह प्यास ही आगे चलकर भक्ति बनती है और भक्ति आगे चलकर चमत्कार। पहला चमत्कार मन का शांत हो जाना। हे प्रिय, याद रखो, मनुष्य का मन ही उसका पहला युद्ध भूमि है। बाहर की समस्याएं तो बस छाया हैं, पर भीतर की उथल पुथल असली लड़ाई है। सच्चे भक्त के जीवन में पहला चमत्कार यही होता है कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वही मन जो पहले अशांत था, वही मन जो किसी बात पर भड़क जाता था, वही मन जो क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या और असंतोष से भरा रहता था, ईश्वर की भक्ति से ऐसा साफ होने लगता है जैसे बरसात में धूल धुल जाती है। ये शांति कोई छोटी चीज नहीं, यह ईश्वर का पहला स्पर्श है, पहली कृपा है, पहला चमत्कार है। दूसरा चमत्कार, संयोगों का बदलना। सच्चे भक्तों के जीवन में एक और रहस्यमय बात होती है, संयोग बदलने लगते हैं। जिस रास्ते पर वह चलता है वही रास्ता उसके लिए खुलता जाता है। जहां उसे अटकना चाहिए वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। जहां उसे गिरना चाहिए वहां कोई अनदेखा हाथ उसे संभाल लेता है। बहुत बार भक्त सोचता भी नहीं कि वह किस तरह बच गया, किस तरह सही व्यक्ति मिल गया, किस तरह संकट टल गया।
पर बाद में समझ आता है कि यह तो वही ऊपर वाला था जो उसे चला रहा था। तीसरा चमत्कार, आसपास के लोगों का बदलना। भक्त के जीवन में लोग भी बदलते हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, जो उसकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते थे, जो उसे नीचे खींचते थे, जो उसकी सरलता का फायदा उठाते थे। और कुछ नए लोग आते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, जो आत्मिक उन्नति में सहायता करते हैं। यह भी एक रहस्यमयी चमत्कार है। आप नहीं जानते कि कौन आ जाएगा और कौन चला जाएगा, लेकिन समझ लो, ईश्वर सच्चे भक्त के जीवन में केवल वही लोग रखते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। चौथा चमत्कार, स्थिरत्व का आना। सच्चा भक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं हिलता। वह हवा में उड़ते कागज की तरह नहीं, बल्कि चट्टान की तरह बन जाता है। यह मजबूती, यह स्थिरत्व, यह धैर्य ईश्वर की देन है। जब उसके भीतर ईश्वर बैठ जाता है, तो बाहरी संसार का शोर उसे हिला नहीं पाता। पांचवा चमत्कार, जीवन में उद्देश्य का स्पष्टीकरण। भक्ति से व्यक्ति को समझ आता है कि वह संसार में क्यों आया है। कोई व्यवसाय करे, नौकरी करे, सेवा करे, लेकिन सच्चा उद्देश्य केवल वही जानता है जिसे ईश्वर ने भीतर से बुलाया है। तभी वह कहता है, मैं अपने मार्ग पर हूँ। उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके कदमों में स्वयं भगवान शक्ति भर देते हैं। हे भक्त, अब हम गहराई में उतरेंगे, क्योंकि जब आपकी भक्ति सच्ची हो जाती है, तब ईश्वर केवल संकेतों से काम नहीं करते, वह आपके जीवन की धारा ही बदल देते हैं। छठा चमत्कार, संकट का अवसर में बदल जाना। भक्त के जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनका स्वरूप बदल जाता है। जहां साधारण मनुष्य हार मान लेता है, सच्चे भक्त के जीवन में वही संकट आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाता है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुझे परेशानी नहीं देता, मैं तुझे रूपांतरण देता हूँ। सच्चा भक्त जानता है कि जीवन में आने वाला हर तूफान उसे और मजबूत बनाएगा। सातवां चमत्कार, अनुभूतियों का प्रकट होना। सच्चे भक्तों के साथ एक अनोखी बात होती है। कभी ध्यान में, कभी भजन में, कभी कोई मंत्र जपते समय, कभी किसी साधारण सी सुबह या किसी दुख की रात में, उन्हें ईश्वर का संकेत, स्पर्श, आभास या उपस्थिति महसूस होती है। यह अनुभव शब्दों में नहीं उतरते, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी लगता है कोई हमारे सिर पर हाथ रख रहा है, कभी लगता है कोई भीतर से कह रहा है, डर मत, मैं यहाँ हूँ। ये भावनाएं कल्पना नहीं, बल्कि भक्ति का परिपक्व चमत्कार हैं। आठवां चमत्कार, कर्मों का शुद्ध होना। जब ईश्वर की भक्ति भीतर जीवित हो जाती है, तब व्यक्ति पाप की ओर स्वयं नहीं जा पाता। वह गलत कार्य करना चाहे तो भी बेचैनी होने लगती है। अंतरात्मा उसे रोकती है। भक्ति मन को साफ करती है, आचरण को निर्मल बनाती है। ईश्वर कहते हैं, भक्त, मैं तेरे भीतर बैठा हूँ। जब तू गलत दिशा में बढ़ता है, मैं तुझे रोकता हूँ। नौवां चमत्कार, असंभव चीजें संभव होने लगती हैं। भक्त के साथ यह रहस्य बहुत बार होता है। जिस चीज को वह पाने की शक्ति नहीं रखता, जिस रास्ते पर वह अकेला चल नहीं सकता, जो सपना उसके लिए बहुत बड़ा लगता है, वही सपना ईश्वर उसके हाथ में दे देते हैं। यह चमत्कार अचानक नहीं आता,
यह ईश्वर की ओर से यह घोषणा होती है, तेरी नियत साफ थी, तेरी साधना सच्ची थी, इसलिए यह फल तुझे प्रदान किया जा रहा है। भक्त के जीवन में यह सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। 10वां चमत्कार, भीतर का प्रकाश जागना। किसी दिन, किसी क्षण, जब मन शांत होता है और आत्मा प्रज्वलित होती है, तब भक्त के भीतर एक प्रकाश जन्म लेता है। यह प्रकाश ईश्वर का है। यह प्रकाश बुद्धि को मार्ग देता है, हृदय को शक्ति देता है और जीवन को दिशा देता है। जब यह प्रकाश जागता है, तब भक्त के जीवन में अंधकार कभी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। और यही अंतिम सर्वोच्च चमत्कार है। ईश्वर स्वयं भक्त के भीतर प्रकाशित हो जाते हैं। हे प्रिय, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो तुम चाहे जहां हो, जैसे भी हो, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। सच्ची भक्ति पर्वत नहीं हिलाती, वह हृदय हिलाती है। और जब हृदय हिलता है, तो जीवन स्वयं बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ये चमत्कार होंगे, जब तुम भक्ति को कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय से अपनाओगे। ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठे हैं, बस तुम्हें पुकारने की देर है। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव। जय महाकाल।